नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये लैब असिस्टेंट का पेपर है, ठीक है। एग्ज़ाम लगी है या तो 9 या 10 मई को लगी है ना। और ज्योग्राफी का है, ठीक है। 9 या 10 मई और 2026 है, ठीक है। अब इसको ऑफिशियल आंसर की तो अभी आई नहीं है, और ऑफिशियल आंसर की आएगी तब दोबारा से निकाल देंगे। लेकिन पहले कोचिंग वालों के माध्यम से, गूगल के माध्यम से जो है उनके हिसाब से निकालते हैं, जिससे कि 2 बार आ जाएंगे, है ना। अब ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है इनको हल्के में लेने की भूल कतई मत करना भाई, क्योंकि यहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी जब अच्छी तरीके से देख लेंगे। अब इसमें ज़्यादातर रहेगा तो 10-12 क्वेश्चनों का या फिर 10-15 क्वेश्चनों का हेर फेर रहेगा, ठीक है। बाकी तो सही हो जाएंगे। तो देखते हैं, ठीक है। राजस्थान जीके के तो देख चुके हैं, दोबारा देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, बता देता हूँ मैं आपको। प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व सामान्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्वत वाला समूह द्वारा अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को अलग किया जाता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। फिर तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान सूखा रहता है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर अरब सागर शाखा के ब्रिटिश छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक। इंडिया ज्योग्राफी के ज़्यादा हैं भाई, क्योंकि सब ये जो भूगोल का ही है, इसमें बर्ड की भी है, इंडिया के ज़्यादा हैं, है ना। इसके बाद में राजस्थान के भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक में क्या है बताइए। एक में डी है, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। बात तो सही है। एशिया में बहुत स्थानों में कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। एशिया में बहुत स्थानों में कम लोग तथा कम स्थानों पर, हाँ सही है। जैसे कि अगर मैदान वगैरह है ना, पर और पर्वतीय इलाके नहीं हैं, और जैसे पानी वगैरह इनकी व्यवस्था है ना। राजनीतिक कारण भी होते हैं बसने के, लेकिन ज़्यादातर जो 80% है वो भौगोलिक के कारण होते हैं, ठीक है। अब मरुस्थल है तो मरुस्थल में जनता कहाँ से निवास करेगी, है ना। दोनों ही सही है। फिर आध्यात्मिक आधिकारिक ऋतुएं और महीने। महीने बताइए भाई क्या करें। अब इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जैसे कि शीत ऋतु है ना, तो अगर शीत ऋतु का करें, शीत ऋतु चलती है सितंबर से लेके अक्टूबर से दिसंबर है, सही है। जब अक्टूबर से दिसंबर, जब ए में 4 कर दें, शीत ऋतु जून से सितंबर, अप्रैल से जून जुलाई, और दिसंबर से अप्रैल का आरंभ, दिसंबर से अप्रैल का आरंभ, अक्टूबर से दिसंबर। फरवरी मार्च में तो गर्म पड़ने लग जाती है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन से पूर्व का समय, ग्रीष्म ऋतु के आगमन, मानसून के पूर्व का समय, तो ये तो अप्रैल से जून जुलाई है, सही है। अप्रैल से जून जुलाई। मानसून या बरसात का समय, ये जून से सितंबर है, ठीक है। 13-14 जून से लेके और 15-20 सितंबर तक। मानसून के बाद का समय, तो अगर सितंबर है तो फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो समस्या है कि यार ये कि भाई ये शीत ऋतु है ना, इसका कौन सा करें। मानसून के बाद का समय, जब सितंबर, अगर अक्टूबर, तो नवंबर दिसंबर। मानसून के बाद का समय अक्टूबर से दिसंबर। नहीं, वैसे तो कहीं कहीं वो मानसून की लौटने की स्थिति परिस्थिति अलग अलग है ना भाई, दिसंबर तक भी जाता है। तो अपन तो ये जो है ना दिसंबर से, ये अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, ये सर्दी है। ए में 4 कर रखा है भाई इसने। ए में 1, दिसंबर से अप्रैल का आरंभ, शीत ऋतु। फिर बी में 2 कर रखा है इसने, ग्रीष्म ऋतु या मानसून से पूर्व का समय, अप्रैल से जून जुलाई। तो बी में तो 2 सही है। बी में 2, बी में 2, बी में 2 इसमें भी है, बी में 2। शीत ऋतु जून से सितंबर, ये तो आएगा ही नहीं। तो B2 इसमें है और B2 इसमें है। A1 फिर B2। C3 का मानसून या बरसात का समय जून से सितंबर, सही है। और इसमें C में 1 में क्या है, यही है, एक ही है भाई, ठीक। 2 में C है, ठीक है। 2 में C है। 1 2 3 4 क्रम से है। शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल का आरंभ, हाँ अप्रैल, जैसे कि अप्रैल का महीना है ना, तो ये शुरू की ही बात कर रहा है। दिसंबर से अप्रैल का आरंभ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में तो पड़ती है, और मार्च,
मार्च। हाँ पड़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा अभी नहीं पड़ती है ना, राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जब शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल का आरंभ है। ग्रीष्म ऋतु या मानसून से पूर्व का समय अप्रैल से जून जुलाई है, अप्रैल से जून जुलाई। मानसून या बरसात का समय जब ये जून से सितंबर है। मानसून के बाद का समय अक्टूबर से दिसंबर है। दोबारा से देखते हैं। शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल का आरंभ है, अप्रैल का आरंभ। ग्रीष्म ऋतु या मानसून से पूर्व का समय अप्रैल से लेके ग्रीष्म ऋतु या मानसून से पूर्व का समय जून और जुलाई। सही है, कभी कभी मानसून जून में आ जाते हैं, कभी जुलाई में आ जाते हैं। अप्रैल से, अप्रैल मई जून। मानसून या बरसात का समय तो जून से सितंबर है। मानसून के बाद का समय अक्टूबर से दिसंबर है। प्रायद्वीप पठार के उच्च बच्चों में विविधता के तत्व समान है। प्रायद्वीप पठार भ्रंशन और विभंगों के साथ उत्थापतन और निमज्जनता के आवर्ती चरणों से गुजर चुका है। प्रायद्वीपीय पठार, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये जहाँ से ये इतना है ना, पूरा ज़्यादातर जो एरिया है ना वो प्रायद्वीपीय पठार का ही है। 3 में सी है, 3 में सी का मतलब है ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व समान है। प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व समान है। प्रायद्वीपीय पठार भ्रंशन और विभंगों के साथ उत्थापन और निमज्जनता के आवर्ती चरणों से गुजर चुका है। उत्थापन दोनों सही है। निम्नलिखित में से किन पर्वतमाला समूहों द्वारा अरब सागर अभ्यास तंत्र और बंगाल की खाड़ी अभ्यास तंत्र को अलग किया जाता है? जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो फिर प्रायद्वीपीय पठार के माध्यम से भी अलग किया जाता है नदियों को। ठीक है भाई, वो बहाव क्षेत्र, पर्वत आ जाएगा तो नदी तो ऑटोमेटिक ही बहाव बदल लेगी ना, ऊंचाई से नीचे की ओर। अब जैसे कि हवा है, अब जैसे कि हवा, ये जो कोई क्षेत्र मान लेते हैं, यहाँ कोई क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ राजस्थान है, यहाँ अत्यधिक गर्म हवा हो रही है। अब गर्म पड़ रही है। ठीक है, अब गर्म पड़ रही है तो जो गर्म हवा है ना, आप देखेंगे कि जैसे कि जो गैस जलाते हैं या फिर कुछ भी गर्म हवा करते हैं, है ना, या फिर जैसे कि हीटर वगैरह चलाते हैं सर्दी में, ठीक, तो वो गर्म हवा ऊपर जाती है ऑटोमेटिक। ठीक, हवा नहीं चलती है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ चीज़ रख दी है ना वहाँ, छोटे मोटे कपड़े वगैरह, तो वो हलने लग जाते हैं, क्योंकि वो गर्म हवा पतली होके ऊपर जाती है ना, ऊपर जाती है, यानी कि वो खाली जगह छोड़ती है। ठीक, इसकी जगह दूसरी जो बाहरी हवा है ना वो आती है, तो ये गर्म हवा वहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, ये गर्म हवा इधर जाएगी, जहाँ खाली स्थान होगा ना वहाँ जाएगी, और ये जो भारी हवा है ना ये यहाँ आएगी। ठीक है, ये जो गर्म हवा की वजह से जो खाली स्थान हुआ है ना, वो जब इसी चक्कर में ये हवाएं चलती है। ठीक है, यानी कि जो गर्म हवा होती है वहाँ जैसे कि पतली हवा हो जाती है, वो जगह छोड़ देती है, ऊपर चल जाती है। ठीक है, उसकी जगह जो भारी हवा है ना वो आती है। ठीक है, ये चक्कर चलता रहता है। ये मानसून का भी तो यही सिस्टम है। 4 में ABD है, ABD अरावली है, और विंध्य श्रृंखला है, सह्याद्री है, लघु हिमालय। ये पूछ रहा है अपन से अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की, न कि हिमालय की। हाँ बिल्कुल सही है, अरावली, विंध्य श्रृंखला और सह्याद्री। वही जैसे कि बीच बीच में अगर पहाड़ है, अरावली है, तो वो नदियों का बहने का क्रम को तो परिवर्तित कर देती है। फिर अंडमान निकोबार के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अंडमान और निकोबार की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार है ना, 10 डिग्री हो, 11 डिग्री हो, ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऊंचाई के आरोही क्रम यानी छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। सही है, पता नहीं। 5 में डी है ना, डी बता रहे हैं भाई, ये है, यानी कि माउंट कोएब के बाद में माउंट डियावोलो। ठीक है, फिर माउंट थेइलर, फिर सैंड पीक। अब इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से काफ़ी फैक्ट है ना जो देखने को मिल जाएंगे। आई बात समझ में, ये बुकों में भी नहीं मिलते हैं।
वो को तो है ही है ऑथेंटिक, जैसे कि एनसीईआरटी की पढ़ी है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन चीज़ हैं, वो फैक्ट है, वो एक जगह मिल जाते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर में। तो जैसे कि अब ये पता नहीं है अपन को, ठीक है भाई, अंडमान निकोबार के भी ये पर्वत चोटियाँ हैं, आई बात समझ में भाई। क्रम तो तभी तो करेंगे जब चोटियों का ही पता होगा, है ना। तो ये चोटियाँ हैं, माउंट कोएब है, फिर माउंट डियावोलो है, फिर माउंट थुइलर है, फिर सैंड पीक चोटी, सैंड पीक। अब वो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए माउंट डियावोलो कहाँ है? हिंद महासागर में, अंडमान निकोबार में, कवारत्ती में, ठीक है, अरब सागर में। तो माउंट सैंडल पीक से तो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, माउंट कोयोबो, सैंडल पीक चोटी, माउंट डियावोलो, माउंट थुइलर, CBDA। भारत के उत्तरी मैदान के संबंध में इनमें कौन से कथन सत्य हैं? 6 में C है, 6 में C का मतलब है A, C और E, ACE, ACE, A, C और E। उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेपों द्वारा निर्मित है। भावर, है ना, वैसे भावर वैसे भाटा, है ना, यानी कि यहाँ पर्वतीय जो वो मिलेगी भूमि, है ना, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह है, ये भावर भाटा। तराई सब जानते हैं, दलदल, है ना। और जो खादर है तो ये इस पे जोर नहीं देना कि भाई खादर, है ना, खाद से याद कर ले इसको कि भाई खाद जैसे कि वो उपजाऊ है ना, तो ये खादर जो मिट्टी है ना उपजाऊ होती है, जो नदियों के माध्यम से जो लाई गई होती है ना, वो होती है खादर। उत्तरी मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेपों द्वारा निर्मित है। तराई प्रदेश भावर के दक्षिण में स्थित पंकिल दशाओं वाला क्षेत्र है। तराई प्रदेश भावर के दक्षिण में स्थित पंकिल दशाओं वाला क्षेत्र है। तराई प्रदेश भावर के दक्षिण में स्थित पंकिल दशाओं वाला क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र मैदान नदी द्वीपों और बालू रोधिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। खादर पुराने जलोढ़ निक्षेप और बागन नवीन जलोढ़ निक्षेप होते हैं। नहीं, अब ये उल्टा कर दिया इसने, है ना, जैसे कि खादर ये नए जलोढ़ निक्षेप और बागर पुराने जलोढ़ निक्षेप, है ना, इसमें गलत है। इसने भी बंदा ने सही पकड़ा है ये, क्योंकि परीक्षा की स्थिति में, परीक्षा में हॉल में बैठ के इस प्रकार से चीज़ों को पकड़ना जिनमें मामूली अंतर होता है, वो हल्की भारी बात नहीं है। उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेपों द्वारा निर्मित है। भावर प्रदेश सघन वनस्पति वाला पंकिल और दलदल क्षेत्र है। जब क्या ही कर दिया इसने अपन ने, ACB नहीं है भाई इसमें ना, AC और E। तराई प्रदेश भावर के दक्षिण में स्थित पंकिल दशाओं वाला क्षेत्र है। उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेपों द्वारा निर्मित। ब्रह्मपुत्र मैदान नदियों द्वीपों बालू रोधिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र मैदान नदियों द्वीपों, माजुली द्वीप है ना, जो ब्रह्मपुत्री नदी में सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप वो सप्तशुद्धि में भी देता है। बताइए द्वीप, ठीक का शुद्ध रूप कौन सा है? ये है या फिर ये है? द्वीप है ना, बड़ी मात्रा है द्वीप। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान सूखा रहता है। तमिलनाडु तट है ना, ये तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर तथा अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। C किया है इसने ना, 7 में C है, ठीक। AR दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान सूखा रहता है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर तथा अरब शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। भारत के भौतिक विभागों के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? 8 में AB यानी कि A है भाई, ठीक, A है, A, B और E। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा निर्मित करता है। हिंदू कुश और सुलेमान श्रृंखला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर और पश्चिमी, ठीक, ऊपर इधर सिंधु है ना, जम्मू कश्मीर। हिंदू कुश और सुलेमान श्रृंखला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। मरुस्थलीय बालू का क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है।
ठीक, ABE है इसमें। आगे चलते हैं। फिर 8 है ना, 9। जैसे जैसे तरंग पुलिन के पास आती है वह धीमी हो जाती है। ठीक, तरंग गतिशील जल और महासागर नीतल के बीच घर्षण घटित होता है। 9 में सी है। ठीक, जैसे जैसे तरंग पुलिन के पास आती है वह धीमी हो जाती है। गतिशील जल और महासागर नीतल के बीच घर्षण घटित होता है। भारतीय वन नीति 1988 है ना, 1988 वन नीति कब जारी की गई थी? 1988 के लक्ष्य अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वन आवरण के अंतर्गत होना चाहिए? 33 है भैया, तो 1988। यहाँ पर कम है 10 में, 33 ही है ना, 33। वन नीति कब जारी की गई थी? 1988। नीति आयोग का नाम बदल के कब कर दिया गया था? योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 2015 है या 14 है? 15 है शायद, है ना। 33। निम्न में से कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है? मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, है ना, यानी कि बरसात होती है, पत्ते भी झड़ते हैं, वनों में पाई जाती है और उष्ण है। तो शीशम, बेर, ठीक, बबलू, सागौन, सागवान। क्यों सागवान क्यों नहीं पाया जाता? सागवान पाया तो जाता है। उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सागवान होना चाहिए भाई। 11 में ये तो इन्होंने कर नहीं रखा है ना। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित में सागवान ही होना चाहिए इसमें। तो देख, सुन मेरी बात। उष्ण है, ठीक, एकदम गर्म है, कटिबंधीय आर्द्र है और पर्णपाती वनों में पाई जाती है। जब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, अगर उष्ण कटिबंधीय दे देता ना, तब तो अपन बबूल और बेर, है ना, आँख मीच के कर देते, कोई परेशानी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसने आर्द्र और दे दिया भाई, तो सागवान ही होना चाहिए इसमें ना। सागवान, जैसे कि झालावाड़, कोटा, बारा में जो मिलती है ना वो। शीशम तो उष्ण कटिबंधीय में भी मिल जाएगा। या तो सागवान है, शीशम, सागवान ही लग रहा है ना। और देख लेना भाई। फिर 12 में बी है। 12 में बी का मतलब है ए और टी। ठीक, ए और टी। हिमालय के गिरिपाद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। गिरिपाद ये कक्षा 9 की ज्योग्राफी है ना, वहाँ से है। हिमालय के उच्च चरागाह ऋतु प्रवास के लिए गुज्जर तथा बकरवाल जैसी जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल सही है ना। 9th की ज्योग्राफी ज़्यादातर ये क्वेश्चन है ना, NCERT सही है। हिमालय के 9 से लेके जो है ना, 6ठी से लेकर 12वीं तक की ज्योग्राफी है ना, वहाँ से है सब क्वेश्चन। ए और टी। हिमालय के गिरिपाद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। गिरिपाद में हिमालय के गिरिपाद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। गिरिपाद मतलब हिमालय के उच्च चारागाह ऋतु प्रवास के लिए गुज्जर तथा बकरवाल जैसी जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय हवाई तंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? बताइए भाई। प्रायद्वीपीय भारत है ना, तो फिर नहीं है भाई पता। 13 में ACD कर रखा है इन्होंने। मंजरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, मंजरा। फिर भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भवानी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। अच्छा, मंजरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भीमा नदी है ना, मंजरा में जैसे 3 नजर है, तो गोदावरी नदी की, भीमा नदी कृष्णा नदी की, भवानी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। फिर 14 वृक्ष और छाल, जब कोई समस्या नहीं है, जैसे कि वृक्ष छाल और उपयोगिता। तो वृक्ष की छाल है नहीं, तो कुनैन की मिलती है। कुनैन कहाँ है? ये रही कुनैन, ठीक है, सिनकोना के वृक्ष से। सिनकोना के वृक्ष, ये
ये कुनैन की गोली मिलती है, कुनैन। ठीक है। पत्तियाँ, पत्तियाँ दृढ़ फल नट। फिर वृक्ष तना, पत्तियाँ कुनैन और कार्क। जब ए में दो, ए में दो है ना, ए और बी तो है नहीं है। पत्तियाँ, रबड़ और रेसिन राल, नहीं रबड़ तो उससे मिलेगा ना तना से, तो डी में क्या एक है भाई, डी में एक है ना, डी में एक, इसमें ही है सी। 14, 14 में सी है भाई, ये बंदे के जहाँ तक सही है। 2 3 4 1, 2 3 4 और 1 है। वृक्षछाल कुनैन और कार्क, पत्तियाँ औषध और प्रसाधन, दृढ़ फल नट, भोजन और तेल, दृढ़ फल नट, जैसे कि नारियल, ठीक है ना, नारियल, भोजन और तेल। वृक्ष चना, रबड़ और रेसिन राल। अब वो जो रबड़ का जो वृक्ष है वो दूध तना से ही तो मिलता है, लेकिन ये जो रेसिन है ना, रेसिन, इसका कुछ पता नहीं है भाई। तो वृक्षचाल कुनैन और कार, पत्तियाँ औषध और प्रसाधन, औषध और प्रसाधन, दृढ़ फल नट, भोजन और तेल, वृक्ष तना, रबड़ और रेसिन लाल। ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कुनैन कहाँ से प्राप्त की जाती है? सिनकोना के वृक्ष से। सही है, क्या है? कुनैन, सिनकोना। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संबंध निम्न में से कौन से कथन सत्य है? 15 में ABD है, ABD है। ठीक है, यानी कि A, B और D, इसको हटा दे। प्रवेशी सौर विकिरण और बर्फबाही पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन होता है। कुल 100 सूर्यताप इकाइयों में से लगभग 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। प्रवेशी सौर विकिरण और बहिर्वाही पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन होता है। कुल 100 सूर्यताप इकाइयों में से लगभग 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। 100 सूर्यताप इकाइयों में से। पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। 15 में सही किया है भाई इस बंदे ने। फिर वायुमंडलीय परिसंचरण में प्रचलन, 16 में डी है। ठीक है, डी का मतलब है 3 4 2 1, 3 4 और ये 2 और ये 1 है। ITCZ भूमध्यरेखीय प्रदेश, हेडली सेल उष्णकटिबंधीय प्रदेश, फेरल सेल शीतोष्ण प्रदेश, एक निम्न वायुदाब केंद्र के चतुर्दिक परिसंचरण, चक्रवात। फिर ओस तब बनती है जब घास की पत्तियों और पेड़ों की पत्तियों जैसी ठंडी सतहों पर जल की बूंदें निक्षेपित हो जाती है। ओस निर्माण में ओसांक बिंदु सदैव हिमांक बिंदु से नीचे होता है। 17 में ए है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ओस तब बनती है जब घास की पत्तियों और पेड़ों की पत्तियों जैसी ठंडी सतह पर जल की बूंदें निक्षेपित हो जाती है। ओस निर्माण में ओसांक बिंदु सदैव हिमांक बिंदु से ना, ये नहीं है। फिर विश्व की प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। 8 में बी है, एसी। एक्सिमो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं, एक्सिमो। ठीक है, तो ए अमेरिका, कोई दिक्कत है? एक्सिमो अमेरिका। फिर बुशमैन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है, बुशमैन। ठीक, एक्सिमो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं, एक्सिमो। ए है और ये ए है ना, एक्सिमो अमेरिका, एक्सिमो अमेरिका, एक्सिमो अमेरिका के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है, बुशमैन। आबाद है ये कालाहारी मरुस्थल। ठीक, सभी मरुस्थलों में अपना थार का मरुस्थल ये भी सबसे आबाद है। निम्नलिखित नियोजन कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ वर्षों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। 19, ये है बी, यानी कि कालक्रम अनुसार। तो फिर 1, ये 2, फिर 3 और 4 है। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम।
फिर सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 74-75। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है ना, टैसे टाइगर तैसे 73 है ना, टैसे टाइगर तैसे 73, तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 है। ठीक, और वो जल संरक्षण है ना, वही हमन को तो टाइगर पहले चाहिए है ना, जल बल पीछे ले लेंगे, तो टाइगर प्रोजेक्ट पहले है, जल संरक्षण बाद में है। 74 सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये वही है ना। तो गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, फिर सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास, फिर कृषि जलवायु निर्माण है। अच्छा है। फिर लोहे अश्क निक्षेप और भारत में अवस्थिति 20 में सी है, 1 2 3 4 है, क्रम से ही है, क्रम से है, तो इसका मतलब 1 2 3 और 4। गुरु में ही सानी मयूरभंज, किरुबुरु पश्चिम सिंह भूमि, बोनाई सुंदरगढ़ कैन्यूझर, राहेजरा बालोद दुर्ग। गुरुम हिसानी ये मयूरभंज में है, गुरुम हिसानी। किरुबुरु पश्चिम सिंह भूमि, गुरुम हिसानी है ना मयूरभंज, फिर किरुबुरु पश्चिम सिंह भूमि, बोनाई सुंदरगढ़ कैन्यूझर, राजहरा बालोद दुर्ग। तगड़ा क्वेश्चन दिया है। फिर 21 में डी है, ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। द्वितीय अथवा तृतीय क्रियाकलापों के बजाय कृषि प्रत्यक्ष भूमि पर अधिक आश्रित है। द्वितीय अथवा तृतीय क्रियाकलापों के बजाय कृषि प्रत्यक्ष भूमि पर अधिक आश्रित है, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व की सामाजिक महत्ता होती है तथा यह साख और प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुरक्षा कारक की भूमिका निभाता है। साख और प्राकृतिक आपदाओं के लिए, ठीक है। ये तो कर रहा है ए आर, और कोचिंग बड़े बता रहे हैं 22 में नहीं 21 में डी है ना, आंसर किया जाएगी 2 5 10 दिन में जब देख लेंगे। निम्नलिखित में से भौगोलिक डाटा आंकड़ों में गैर डिजिटल रूप है। 22 ए भी है, यानी कि स्थलाकृति मानचित्र और हवाई छायाचित्र निम्नलिखित भौगोलिक डाटा आंकड़ों के गैर डिजिटल रूप में है। निम्न में से भौगोलिक डाटा आंकड़ों के गैर डिजिटल रूप में है स्थलाकृति मानचित्र, हवाई छायाचित्र। 23 अंतर्वेदी मैग्मा पिंड, ये भी कर दिया क्या इसने, देखते हैं 23 में क्या किया है इस बंदे ने। 23 में सही है भाई, इसका ज्योग्राफी है इसके पास में। 23 में 4 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 और 4। वैथोलिक मैग्मा पदार्थ का बड़ा पिंड जो अधिक गहराई पर बहुत गुंबद के रूप में विकसित होता है, वैथोलिक। लेफोलित तस्तरी नुमा जमाव, सिल मोटा क्षैतिज जमाव, डाइक धरातल से लगभग लंबवत ठोस होता है। ठीक, अपने नहीं आएंगे ये है ना, कुछ ही क्वेश्चन आएंगे। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क के रूप में व्यवस्थित कीजिए। कोपेन का तो ये कर रखा है अपना, ये जो है ना ये ऐसे, ये सबसे गर्म होता है। इसके बाद में BW आएगा, जैसे कि BSHW राजस्थान के हिसाब से, जैसे कि ये राजस्थान है ना, तो जैसे कि BSHW, फिर BWHW, AW, CWG। चॉइस में ए है भाई, ये चॉइस में ये सी है, ABCD। ठीक, क्या करना है, न्यूनतम शुष्क से अधिकतम है ना, आरोही में करना है। तो पहले है AF के बाद में फिर AM है, फिर BSH है न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क, फिर D। यार ये ना दिमाग लगा रहे हैं ना, कभी तो ये क्या करते हैं, जैसे कि ये जो BSHW वाला है ना, इनको ये इधर ले आते हैं। ठीक है, कहाँ भी ये सबसे गर्म है। इसके बाद में BWHW जो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के भी हुआ है। देश के हिसाब से पूछ रहा है, हाँ तो देश के हिसाब से पूछ रहा है तो उसमें और होगा शायद है ना, तो ये ए है, यानी कि AF फिर AM फिर BSH। अधिकतम शुष्क है ना, तो अधिकतम शुष्क का मतलब अपन बता रहे हैं, इसके हिसाब से ये बात मानना चाहिए था ऐसा ना, AF AM BSHW
ये भारत के हिसाब से अपन ने राजस्थान के हिसाब से याद कर रखा है। AF AM BSH BWH। भाई डब्ल्यू आएगा तो वो गंगानगर हनुमानगढ़ आएगा ना, बड़ा बड़ा नाम है। वायुमंडल दाब के बारे में निम्नलिखित में कौन सी कथन सत्य है, बताइए। वायुमंडल दाब मापने के लिए तो फिर बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। पवनें उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती है। उच्च दाब क्षेत्रों से, हाँ तो सही तो है, वो अपन ने बताया था, वो भाषा में इसी प्रकार से बताया था। लेकिन वो जैसे कि वो गर्म हवा अब जैसे कि उठ रही है तो वहाँ निम्न दाब बढ़ रहा है, यानी कि भाई खाली जगह बढ़ रही है ना, तो फिर जो उच्च दाब है ना वहाँ से यहाँ आएगी, यानी कि निम्न दाब से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर, उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर, वो खाली जगह हुई है ना वहाँ जाएगी। बी है 25 में। बी का मतलब ए और क्या है, ए और बी है, ए और बी, ए और बी। वायुमंडल दाब मापने के लिए बैरोमीटर को भी, ये तो बिल्कुल सही है। फिर पवन उच्च दाब क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती है। निम्न वायु दाब वायुमंडल ऊंचाई में प्रत्येक 25 मीटर की वृद्धि के साथ 1 MB की दर से कम होता है। नहीं, ये तो गलत है, सेंटीग्रेड के हिसाब से होता है, 1 सेंटीग्रेड। फिर 100 मीटर के हिसाब से, 100 मीटर है वो, तो 100 मीटर में फिर 1 सेंटीग्रेड, तो क्या ऐसा ही है क्या। ऊर्ध्वाधर दाब प्रबलता बल की तुलना में क्षैतिज दाब प्रबलता बल पर अधिक बड़ा होता है। पता नहीं भाई, इसमें 25 में तो इन्होंने ए बी दे रखे हैं, और आंसर किया ही तब देख लेंगे। रेखा आरेख और प्रदर्शित करता है 26 में बी है, यानी कि 3 4 2 1 है, 3 4 ये 2 और ये 1 है। रेखा समय क्रम आंकड़े संयुक्त दंड आरेख विभिन्न घटकों को एक दंड में, पाई मूल्यों की वृत्त का प्रयोग कर दर्शाता है। पर प्रभास सच्चरित्र आलेख एवं मानचित्र का एक मिश्रण। दोबारा देखते हैं। रेखा का मतलब है समय क्रम आंकड़े संयुक्त दंड आरेख विभिन्न घटकों को एक दंड में, पाई मूल्यों की वृत्त का उपयोग कर दर्शाता है। प्रभास आलेख एवं मानचित्र का एक मिश्रण। निम्नलिखित शासकों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तो अपन कर देंगे ना, इनमें कोई समस्या नहीं है। जैसे कि खेत हमारा है ना, खेत हमारा है तो भाई खेत हमारा है तो हमारा से हम्बीर है, राणा शाखा का मस्करम है हम्बीर। हम्बीर देव वो अलग है, ठीक है, हम्बीर देव वो अलग है। जब हम्बीर के बाद में फिर खेता है, खेता में बोधी, खेत में बोधी लाका है, हम्बीर खेता लाका। फिर मोकल है, मोकल जी के बाद में कुंभा है, कुंभा जी के बाद में 2 है, फिर सांगा जी है, सांगा जी के बाद में फिर 2 है। फिर आ जाएंगे कौन, उदय सिंह के बाद में फिर महाराणा प्रताप जी के पुत्र है वो अमर सिंह है। अमर सिंह के बाद में कर्ण से जगत की बात सुन रहे हैं, कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह, फिर राज सिंह। 27 बी है, ठीक है, यानी कि राजस्थान जी के तो देख भी चुके हैं अपन, है ना। 1 रावल रतन सिंह, फिर महाराणा कुंभा, ठीक है, रावल रतन सिंह, महाराणा कुंभा, फिर है राणा सांगा के बाद में फिर महाराणा प्रताप। डेट भी लिख रखी है बंदे ने। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, 1437 में महमूद खिलजी, ठीक, और कुंभा जी के बीच। और वो जो हुआ था ना कौन सा, 1437 तो हो चुका है, शायद 1467 करेगा या फिर 1567 करेगा। 1567 तो नहीं है, है ना, वही है 1500 पता नहीं भाई, है ना। वो जो युद्ध हुआ था ना वो द्वितीय सागा चित्तौड़गढ़ का, उसमें महमूद खिलजी सेकंड आ गया था ना, सांगा जी में और उनमें हुए थे दूसरा में। तो फिर 28 है ना इसमें भाई साहब, डी है।
डी का मतलब है नहीं, ये तो कर देंगे अपन, लेकिन इसमें क्या था, 27 में बी है, ठीक, 27 में बी है, तो बी का मतलब है 1, फिर 2 रतन सिंह, फिर महाराणा कुंभा, फिर राणा सांग, हाँ सही तो है, रावल रतन सिंह, फिर महाराणा कुंभा, राणा सांगा, फिर महाराणा कुंभा, सही सही। फिर निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और गोगा जी वो 946 है। सिवाना 1308, सिवानाम जैसी वह है तो ये बंदुर्ग है, सह है तो शीतल देव है, ठीक। जूनागढ़ मुख्य मात्रा है तो ये बीकानेर में। ऊँट है कोलू, पाबूजी, ठीक है, ऊँटों के देवता। गागरोण में जलदुर्ग है, गाग है, रोण है, चोरू वो। तो फिर 28 में डी है, 28 में डी का मतलब है ये। निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले है सिवाना दुर्ग, फिर है गागरोण का किला, फिर जूनागढ़ दुर्ग है ना, जूनागढ़ हो, लालगढ़ हो, कर्ण महल हो, अनूप महल हो, ये बीकानेर में सब। फिर ये जो है चूरू का किला, तो सिवाना दुर्ग शीतल देव है ना, उसके समय हुआ था। और ये सिवाना था ना, ये रणथंभौर की कुंजी था, ठीक है। तो फिर जैसे कि सिवाना के बाद में गागरोण का किला, सिवाना, गागरोण, जूनागढ़ दुर्ग, और फिर चूरू का किला है, वो चांदी बांदी के सिक्के, वो जो गोले फेंके गए, चूरू का किला, ठीक। 4 बैत है, टोंक है, बंदेज टोंक है, बंदेज जो जोधपुर है, सुनेरी कोटी है, टोंक तो बंदेज जोधपुर है, 4 बैत टोंक है। गागरोण का किला, तो पहले सिवाना है, फिर गागरोण का है, जलदुर्ग को बोलते हैं ओदक। और 2 धानवन दुर्ग होते हैं ना, धानवन मतलब रेत के दुर्गों को धानवन दुर्ग बोलते हैं। तो सिवाना दुर्ग, फिर गागरोण दुर्ग, फिर जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ के बाद लास्ट में है चूरू का किला। अब किराड़ू डे 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 से किराड़ू डे बार डे मेर है किराड़ू। और वो जो है ना वंडदेवरा जैसी रा है, तो वो 12 में है, वंडदेवरा 12। अब 12 में ध्यान आया तो भाई 12 है ना, तो वैसे तो हो जाएगा परमन परियोजना। परमन परियोजना ये नहीं है 12 में ही हो, 12 है, कोटा है, झालावाड़ है। और जैसे कि परवन में वे आ रहा है ना, और जैसे कि रह है तो रह से मतलब ये हो जाएगा ये शेर का डब्बे सिर पे 12 में है। तो 29 में ए है, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, 4 1 3, 4 1 और 3, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। हर्षद माता मंदिर दौसान है, आवनेरी चांद बावड़ी, ठीक है, हर्षद चालुक्य प्रतिहारों ने निर्माण करवाया था। फिर किराड़ू के मंदिर, किराड़ू डेडे से बाड़मेर है, तल्लीना जी मल्लीना जी बाड़मेर है। इनका जो जीवन का जो क्रम था ना, वो 1544, भाई सम संख्या है ना, तो तल्ली में भी जैसे सम संख्या है, तल्ली मल्ली है ना, 1544। जैसे जिस प्रकार से सेट बोलो वो याद करें, सिर्फ याद करने की उद्देश्य है। अब सचियम या है, ये जोधपुर में है। कोणार्क है ना, वो उड़ीसा में है। और एक जो सूर्य मंदिर है वो जोधपुर में है, जोधपुर। तो एकलिंग जी उदयपुर, हर्षद माता दौसा, हर्षद, ठीक, बांदीकुई तहसील में है ये, चांद बावड़ी के पास। किराड़ू मंदिर बाड़मेर, सचिया माता जोधपुर। ये तो सिर्फ शायद यही याद है, हरिश वादानी वाह से बात है ना। और वो जो है ना, वाह था मैं वो बोलो ना, विजयदान देता है। पग फेरो है ना, पग फेरो। तो पग फेरो किसकी है ये, पग फेरो कुमार रासो किसकी है बताइए, कुमार रासो ने, वो तो है दलपत विजय की। भाई जब सेना जीत के आती है तो उनमें रासो यानी कि जोश आ जाता है, तो कुमार रासो दलपत विजय की है। अब जैसे कि 20 किसके पति हैं, नरपति है ना, तो नरपति की रचना है विशल देव रासो। कुमार रासो दलपत विजय। 30 में बी है, ठीक, 30 में बी है, तो बी का मतलब हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 और 4 है। प्रकाश जैन अजमेर की लहर
कमर मेवाड़ी काकरोली की संबोधन हर्ष बादानी बातायन है ना, भा से वाह और विजेंद्र भरतपुर की और दोबारा से 30 में भी प्रकाश जैन अजमेर की लहर की रचना की थी। ये लेखक है और ये पत्रिका है। ठीक है, प्रकाश जैन अजमेर की लहर। कमर मेवाड़ी कांकरोली की संबोधन, फिर हरीश बादानी बीकानेर की बात है, जैसे वाह और विजेंद्र भरतपुर की शहर है। दोबारा से देखिए भाई, दोबारा से देखते हैं ना। जब प्रकाश जैन भाई अजमेर में ज़्यादा जैन है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। कमर मेवाड़ी है वो कांकरोली की संबोधन है। फिर हरीश बादानी है बीकानेर की बातायन वादानी बातायन और विजेंद्र, तो हरीश बादानी तो बातायन हो जाएगा, विजेंद्र भरतपुर की ओर है। 30 में बी है 3, 2, 1 और 4। प्रकाश जैन अजमेर की लहर, कमर मेवाड़ी कांकरोली की संबोधन, हरीश वाह से वातायन बातायन। दोबारा देखिए, प्रकाश जैन तो अजमेर हो जाएगा, वाह से वाह है ना, वाह इसको वातायन कर देंगे, बीकानेर की बातायन। अब रही बात 3 के बाद में क्या कर रहे हैं भाई इसमें अपन 30 में, यानी कि 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 और ये 4। प्रकाश जैन अजमेर की लहर, कमर मेवाड़ी कांकरोली की संबोधन, हरीश वाह, सही तो है, वाह से बाता है ना। बीकानेर में जैसे कैसे कड़िमाता, कैसे कुलायत, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे करण महल, कैसे कतियारसर, कैसे ककड़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जूनागढ़, लालगढ़ और पार्क दुर्ग बीकानेर को कहते हैं, जोड़बीड़ बीकानेर में ही है, बागवानी बीकानेर में ही है। ठीक है, अडुमल भेड़ की नस्ल है। प्रकाश जैन अजमेर की लहर है, कमर मेवाड़ी कांकरोली की संबोधन है, हरीश वाह दानी बीकानेर बात है, विजेंद्र भरतपुर की ओर। अब बताइए क्या करें इसमें। आना सागर झील तो ये अजमेर में है, अणुराज ने निर्माण करवाया था। माही बांध, माही मैंने चल्ला फमा दे, मेजा बांध कोठारी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मेजा बांध है वो कोठारी में है। ठीक है, मेजा बांध है वो कोठारी में है। कोठारी नदी वो कहाँ है, भीलवाड़ा में है। 31 में सी है, आना सागर अजमेर है, माही बांध बांसवाड़ा में है। माही किसकी सहायक नदी है, अनास की है। खारी किसकी सहायक नदी है, खारी बनास की है। मचकुंड धौलपुर में है, तालाब सही धौलपुर में है, केसर सागर रामसागर और वाणिज्य उद्यान धौलपुर में है, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। सीतावाड़ी है ना, वाह से वारा है, दर्रा कोटा वारा है। दोबारा से लेते हैं, आना सागर झील अजमेर है, अणुराज निर्माण करवाया था, अजमेर का अजय राज ने। माही बांध माही बांसवाड़ा, ठीक, माही मैंने छल्ला पवा दिया ना, ये बांसवाड़ा है। मचकुंड धौलपुर है। सीतावाड़ी का वाह से वाह काट देंगे ना, 12। तो बताइए, आना सागर झील कोई दिक्कत नहीं। और एक जैसे 7 टापू बने थे ना, वो आना सागर झील में ये बने थे। अवैध निर्माण करवाया था सरकार ने, वो जो हाईकोर्ट ने उनको तोड़ दिया ना कि वन जीवों के लिए गलत है ना, तो वो अजमेर है। माही बांध है ना, और वो जो 7 टापू विचित्र रचना है वो कोटा में भी है, लेकिन हाईकोर्ट के और आदेश की जो बात आई है वो सिर्फ इससे है, कैसे, आना सागर से। आना सागर झील अजमेर है, माही बांध बांसवाड़ा है, मचकुंड धौलपुर, सीतावाड़ी वारा। 31 विवाहपुर दुल्हन और दूल्हे के विवाह के प्रति आकांक्षा बनावनी गीतों में प्रचलित होती है। विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदार द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते समय बिंदोल और बिंदोली से संबंधित गीत गाया जाता है। दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने का जला गीतों में उल्लेख है। 32 ये है भाई, ठीक, 32 में एक का मतलब है ये।
ABC विवाह पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बना बनी गीतों में परिलक्षित होती है। विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते समय बिंदोला बिंदोली से संबंधित गीत गाया जाता है। बिंदोला बिंदोली बिंदोला बिंदोली। दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने का चला गीतों में उल्लेख होता है। दोबारा से देखते हैं भाई। विवाह पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बना बनी गीतों में परिलक्षित होती है। विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौट से समय बिंदोला बिंदोली से संबंधित गाया जाता है। दुल्हन के परिवार को महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने को जला गीतों में उल्लेख होता है। ABC सही है। आगे चलते हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आंसर देख लेते हैं। 33 में ABD है। ABOD। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का B से बिजोलिया, B से विजय सिंह पथिक। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915। सही है। 1897 है ये, है ना। 1897 से 1915। 1897 से 1915 प्रथम चरण बिजोलिया विजय सिंह पथिक भूप सिंह, है ना। 1897 से 15 है। 1897 से 15। 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहतों और किसानों में कटुता थी जो वैज्ञानिक किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुई। ABOD अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया। अब ये अपन बार बार कर रहे थे कि यार बिजोलिया कहाँ है। बिजोलिया तो भीलवाड़ा में है, लेकिन जयसमंद कहाँ है। जयसमंद राजसमंद में, पिछोला उदयपुर में है। वर्तमान भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना ठाकुर का खुशहाल सिंह, है ना। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक था। 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहतों और किसानों में कटुता थी जो बिचौलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुई। 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात। 33 में C है भाई। ठीक, 33 में C है। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में कोई दिक्कत नहीं, बिजोलिया में है। फिर बिजोली आंदोलन को 1897 से 1915 हुआ। फिर D 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहतों और किसानों को कटुता थी जो बिजोली किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुई। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।